हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ग्रुप डी का पेपर है उसके लिए समय ज़्यादा बचा नहीं है। करीब 60 दिन से 70 दिन के बीच में ही समय बचा हुआ है। जिस तरह से एग्ज़ाम शुरू होना है वो भी आपको पता चल गया है, 23 फरवरी के आसपास में है। तो बहुत से लोग पहले से प्रिपरेशन कर भी रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम का जो फॉर्म था बहुत पहले से आ चुका था। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि लास्ट की ये 60 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। ये मैं बात करूँगा और एकदम डेफिनेटली 3 ही पॉइंट मैं बताऊँगा, सिर्फ आपको वही 3 काम करने हैं और आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कवर कर ले जाएंगे और आपका पेपर भी अच्छे से बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है कि उसमें बहुत से लोग हैं जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे और वो लोग सिलेबस कई बार कंप्लीट भी कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज भी देते आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लिए हैं। तो वो लोग अपनी जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते रहिए। और जो लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे या फिर बहुत उतना सीरियस होकर नहीं कर रहे थे वो भी अभी 60 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन करके और वो अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 60 दिन बहुत होता है समय। जो लोग एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे थे बीच में छूट गया था, तो वो लोग भी आराम से ये तीनों स्टेप फॉलो करके 3 काम कर करके और आप अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेरा जो सजेशन है, आपको क्या करना है कि जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था अभी हाल ही में तो उसके आपको कम से कम 30 सेट आपको कलेक्ट करने हैं। कम से कम 30 सेट आप कलेक्ट कर लीजिए। वो चाहे तो आप शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, जैसे किसी भी पब्लिकेशन के अगर आप बुक खरीदेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का तो 20 से 30 सेट उसमें रहता है। 20 भी रहे तो कम नहीं है वो, तो कम से कम वो 20 से 30 पेपर वाला जो प्रीवियस ईयर सेट है उसको आप लेकर के आइए। और उसके बाद से दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि आपको 2021 का पूरा करंट अफेयर पहले आपको पढ़ लेना है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप 2020 का भी पढ़िए, लेकिन उसमें बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही सिर्फ उसमें पढ़ना है। करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है और कहाँ तक का पढ़ना है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो अभी पिछला बनाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें और डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और सबसे लास्ट काम आपको क्या करना है कि 60 दिन का समय बचा हुआ है तो इसमें कोशिश करिएगा आप कम से कम 15 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन पूरा 1 घंटे वाला, जो 1.5 घंटे का 90 मिनट का होता है, आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो पूरे 90 मिनट के पूरा 15 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन आप ज़रूर दीजिएगा। एक वीक में अगर आप 2 देते हैं तब भी आपका 1 महीने में आपका 4 दूना 8 टेस्ट सीरीज होता है और दूसरे महीने में 8 टेस्ट सीरीज होता है, तो 16 टेस्ट सीरीज पूरे हो जाते हैं। और एक हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज देना बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखिएगा आप पहले हफ्ते में और लास्ट के हफ्ते में आप में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि पहले हफ्ते में हो सकता है आप 55 या फिर 50 या 60 के आसपास स्कोर कर पाते होंगे, और लास्ट जब टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे, लास्ट 5 टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि आपका स्कोर 70+ जा रहा है और ये बहुत ही सफिशिएंट स्कोर है। अब थोड़ा एक एक पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आप लेकर के आएंगे उसमें आपको कोशिश करिएगा कि डेली कम से कम आप एक जो है सेट आप कंप्लीट कर ले जाइए। अब उसमें से आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपने नोट्स में से देखिए, उससे 2-3 टाइप और जो है उसको कर लीजिए। सिर्फ आपको वही करना है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं पूरा आप चैप्टर पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई चैप्टर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप पूरा चलें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने। आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप कोशिश करिएगा जिस टाइप का क्वेश्चन आपको फंस रहा है उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। फिर आप अगले सेट में जाएंगे, उस चैप्टर से हो सकता है और डिफरेंट क्वेश्चन मिले, फिर आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जितने क्वेश्चन हैं उसको करिए। जो क्वेश्चन आपका फंस रहा था उसको नोट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। उसके बाद से एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, वो है जनरल साइंस, क्योंकि इसमें सिलेबस जनरल साइंस का बहुत बड़ा है। और इसके लिए अगर बहुत से लोग अगर पहले से पढ़ रहे थे या फिर यूट्यूब से या फिर नोट से, तो आप लोग उसको रिवाइज करिए, बस मैं यही कहूँगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई अभी तक प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा था तो कम से कम आप ये कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर में साइंस के क्वेश्चन है वो पूरा आप एकदम अच्छे से रट जाइए। और जितने भी
लूसेंट में कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आप कवर कर ले जाइए। बहुत है, इतना सफिशिएंट है। सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं क्योंकि आपके पास अगर समय नहीं बचा है, पूरा सिलेबस की तरफ आप जाएंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए, एक बार में जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो करंट अफेयर्स तो बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ते भी आ रहे होंगे या फिर किसी चैनल से आप फॉलो करते होंगे या फिर कोई मैगजीन आप फॉलो करते होंगे। जो लोग पहले से पढ़ रहे थे उनके पास तो ज़ाहिर सी बात है नोट्स बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं अगर जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे तो आप मार्केट में जाइए और पूरे ईयर का जो हाफ ईयरली जैसे 6-6 महीने का 2 कलेक्शन के रूप में कई बुक निकालते रहते हैं लोग, जो करंट अफेयर होता है 6 मंथ का, तो वो आप ख़रीद के लाइए। उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप सेलेक्ट करिए और उसको जो है बार बार रिवाइज करिए। लेकिन कई लोग अगर मंथली मैगजीन भी रखे हैं तो बहुत ही बेटर है आप मंथली मैगजीन को कवर करिए। 12 महीने का मैगजीन है, अगर मान लीजिए 12 महीने अभी नहीं हुए हैं, लेकिन अगर 10 महीने का मैगजीन है तो आप इसको अधिक से अधिक 15 से 20 दिन में आप कवर कर सकते हैं। अगर पहले से आप पढ़े हैं तो आप एक दिन में एक मैगजीन आसानी से दोहरा सकते हैं, आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिए कम से कम 2 बार जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको पढ़ ले जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इसमें। अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो ऑनलाइन टेस्ट देने की बात हो रही है। जब भी आप अगर जिस दिन आप सेलेक्ट करिए कि इस दिन आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, उस दिन सिर्फ आप ऑनलाइन टेस्ट ही दीजिए और कोई काम मत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दिन अगर आप पूरा ऑनलाइन टेस्ट में देते हैं तो आपका पूरा दिन भी चला जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटे कोई एक समय सेलेक्ट करके आप 1.5 घंटे टेस्ट देंगे, उसके बाद से जो नंबर आपका आएगा उस पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में आपका 1.5 घंटा और लगता है, तो उसमें से जो भी आपका डिफ़िकल्ट पोर्शन है उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाइए, उसको रखिए कि फिर अगले टेस्ट में मेरा वो गलत ना हो। और जो भी आप क्वेश्चन देखिए अगर पेपर में आ जाता है तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन भी आप चाहे तो गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स से देख सकते हैं। कोशिश करिए कि आप गूगल से भी सर्च कर लें, क्योंकि आप जब भी अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो जो भी टॉपिक अगर आपका जो गलत होता है तो उससे रिलेटेड कोशिश करिए कि इसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। क्योंकि हो सकता है कि हूबहू वही क्वेश्चन अगले टेस्ट में या फिर आपके पेपर में ना आए, उससे इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं कोशिश करिए कि आप उस दिन टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए। अगर आपके पास समय बचता है तो आप करंट अफेयर को ही रिवाइज करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करेंगे उसमें आपके करेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती रहती है। अब बात करते हैं जो जीके का पोर्शन है। जीके का पोर्शन देखिए कहीं से कुछ भी आ सकता है। जितना भी अगर आप पहले से अगर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं पढ़ रहे थे तो उनसे तो मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर ही कर ले जाइए, बहुत सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप कोई भी अगर आप रेलवे से रिलेटेड कोई भी बुक आप ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर में पहले जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी अगर आप एक बार देखते रहेंगे तो भी आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और पहले से उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे थे तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कम से कम आप क्या करिए कि 30 सेट प्रीवियस ईयर के आप लगा लीजिए और कम से कम 15 ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। और जो भी 2020 के करंट अफेयर हैं इसको 60 दिन में आप कवर कर ले जाइए। ये 3 काम कर ले जाइए, आपका आज जो स्कोर बन रहा है और लास्ट दिन में जो स्कोर बनेगा वो बेहतर होगा। तो और भी कोई पॉइंट आपका हो ग्रुप डी से एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और समय ज़्यादा नहीं बचा है तो कृपया आप लोग इधर उधर अपना समय न व्यतीत करें और जितना ज़्यादा आप बुक को समय देंगे उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा।